हाँ जी, 12th क्लास। आई होप बेटा बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही है सभी की। चलिए आज एक और मिसलेनियस का क्वेश्चन बेटा, 24th क्वेश्चन। इंटीग्रेट दिस फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स पावर 4। बहुत लंबा लग रहा होगा बेटा देख के, बट जब भी आपको लगे थोड़ा सा पार्ट बाय पार्ट सोचते चलिए। यस, पार्ट बाय पार्ट का क्या कहने का मतलब, यहाँ पर देखो अभी आपको लगेगा ये कॉम्प्लिकेटेड सा है, क्या करें, कुछ नहीं सोच रहा। जिसमें सूझता है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स, लॉग के रिजल्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं ना यहाँ। लॉग के रिजल्ट्स, ओके लेट मी जस्ट रिकॉल यू। लॉग के मैं तीनों रिजल्ट्स रिकॉल करवा देती हूँ आपको एक बार। लॉग ऑफ ए इंटू बी इज नथिंग बट log of A plus log of B, right? Log of A divided by B is nothing but log of A minus log of B, right? Log of A power M is nothing but M into log A, M into log A. ये तीन रिजल्ट्स हैं बेटा लॉग के। अब इसमें जो जो आप अप्लाई कर सकते हैं करिए। लेट अस जस्ट स्टार्ट। कंसीडर करते हैं हम इसको आई ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, चलिए एक्स पावर 4 मैं यहीं लिख देती हूँ। अब लॉग के सिर्फ यहाँ रिजल्ट यूज करती हूँ मैं। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके लेट मी जस्ट फर्स्ट राइट दिस एक्सप्रेशन एज सच, जस्ट रेज्यूमिंग आई एम डूइंग द पेपर। हमें एक बार क्वेश्चन एज सच इस इंटीग्रल फॉर्म वाले जरूर सेम उतारने चाहिए। ये अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 एज सच, यहाँ मैं लॉग के रिजल्ट यूज कर रही हूँ बेटा। पहले मैं रिजल्ट यूज कर रही हूँ थर्ड वन, माइनस 2 लॉग एक्स विल बी माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, राइट। ये वाला रिजल्ट यूज हुआ इस डायरेक्शन में, ओके। 2 इंटू लॉग एक्स इज लॉग एक्स स्क्वायर। अब मैं सेकेंड रिजल्ट यूज करूंगी, ये भी अगेन इस डायरेक्शन में, लॉग ए माइनस लॉग बी दे रखा है। सो दिस विल बी, ओके सॉरी स्क्वायर रूट कंप्लीट में नहीं था, स्क्वायर रूट सिर्फ न्यूमैरेटर में। दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4, ओके। लेट मी जस्ट राइट लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन नाउ। अब इसमें भी अगर आप गौर से देखें बेटा, ओके ये अभी भी मैं ऐसा सच रखती हूँ अपॉन एक्स पावर 4। आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं। इसको मैं पहले एक्सप्रेशन करती हूँ। एक्स स्क्वायर दो टर्म्स हैं बेटा लॉग में, ये न्यूमैरेटर में और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये 1 बन जाने वाला है, आपको समझाने के लिए लिख दिया, आप 1 लिख सकते हैं सीधा। लेट मी जस्ट गो टू द नेक्स्ट पेज। दैट मीन्स I is nothing but integral square root of x square plus 1 divided by x power 4 into log of 1 plus 1 upon x square with respect to x, right? log of this expression आ गया बेटा। अब ये एक्सप्रेशन अभी भी आपको यहाँ नहीं दिख रहा, बट अगर हम सोचे, हम कोई भी स्पेशल फंक्शन आ गया उसमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स का, अगर हम इसको ही कुछ एज्यूम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, सॉरी 2, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स विल बी डी टी, यही होगा। कांस्टेंट तो चलो हम किसी भी हाल में एडजस्ट कर सकते हैं, आपको ये पावर चाहिए 1 अपॉन एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट विद डी एक्स। मैं माइनस 1/2 राइट में ले लेती हूँ, ओके। तो ये जो x पावर 4 है, ये एक तो हिंट मिल जाता है आपको कि आप इसे 1/x क्यूब dx के साथ रख दीजिए, बाकी सिर्फ x यहाँ रख दीजिए, ओके। थोड़े से आपको अभी स्टेप्स लग रहे होंगे, मैं आपको बिल्कुल समझाने के लिए लिख रही हूँ बेटा। आप अगर
क्विकली क्लिक हो जाता है। ये एक्सप्रेशन भी साथ साथ ही आप कर सकते हैं और प्रैक्टिस का यही पर्पस होता है बेटा, प्रैक्टिस से ये क्विकली आता है माइंड में और कुछ नहीं। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन कितनी इजीली आ जाता है यहाँ पर। x को अगर मैं सर्ट के अंदर ही लिखना चाहूँ तो आई विल राइट एक्स स्क्वायर। अब आपका एक्सप्रेशन तो आपका आ गया जैसे पहले था, बट मुझे तब भी इसको 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करना था, क्योंकि पुट करना है तो ये डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स क्यूब तभी आता। मैं ऐसे रखती तो इतना लंबा चौड़ा करती रहती उसी क्वोशिएंट रूल से, है ना। तो अब ये आपको इजीली एक्सप्रेशन मिल गया जिसमें सब्स्टिट्यूशन भी पता चल गया आपको। इसको अगेन डिवाइड करके मैं इसी ढंग से लिख देती हूँ जैसे लॉग में लिखा हुआ है, राइट। 1 अपॉन एक्स क्यूब, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है हमने 1 अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर को t -2 अपॉन एक्स क्यूब dx विल बी dt, सो 1 अपॉन एक्स क्यूब dx विल बी -1/2 dt। वो यहाँ आप लिख सकते हैं। दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ t log of t, sorry, log of t, and this is nothing but -1/2 dt। एक आपका सर्ड वाला एक्सप्रेशन है बेटा, चलिए अलजेब्रा में यूज करें, सोचेंगे हम इसे log t, log का है आईलेट क्या कहता है, log t को फर्स्ट फंक्शन लीजिए, और log t का इंटीग्रल वैसे भी नहीं पता आपको तो इसको ही फर्स्ट फंक्शन लेना था। ओके, बाय पार्ट्स हो गया ना, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट। -1/2 कांस्टेंट है, मैं बाहर ही लिख लेती हूँ बेटा। ओके, लेट मी जस्ट राइट इट वंस एज सच, log t फर्स्ट फंक्शन एंड रूट t सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t, इसको ब्रैकेट में रखना चाह रही हूँ। ओके, अब बाय पार्ट्स सेम हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार। uv विद रिस्पेक्ट टू x, uv दोनों फंक्शन x के हैं तो u एज सच इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u into integral of v with respect to x। okay, तो log t as such, ब्रैकेट लगा देती हूं मैं पहले, माइनस ऑफ है आउटसाइड इंटीग्रल के, रूट t का इंटीग्रल बेटे ये भी आपको डायरेक्ट याद करवा रखा है, t⁻3/2 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 2/3। ओके, आई होप आपको याद होगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अभी आपको समझा दिया कैसे आप रिकॉल करते थे। माइनस इंटीग्रल log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t इंटू यही इंटीग्रल जो हमने अभी कैलकुलेट किया, राइट, विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब हम ब्रैकेट भी खोल लेते हैं, ये बाहर जो नंबर है मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। -1/2 इंटू 2/3 होगा तो -1/3 हो जाएगा बेटा। ओके, t⁻3/2 में आगे रख लेती हूँ, log t अगेन -1/2 इससे मल्टीप्लाई होना है, 2 यहाँ पर भी है, प्लस 2 कैंसिल होगा, 1/3 रहेगा, और t⁻3/2 को t से डिवाइड किया तो t⁻½ अभी हमने इसका ही इंटीग्रल निकाला था, रूट t का ही इंटीग्रल है, ये दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है, यही जो इंटीग्रल हमने सेकंड फंक्शन का कैलकुलेट किया था वही पुट करना है, 2/3 t⁻3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, राइट, एक बार एक्सप्रेशन आ गया तो उसको इंटीग्रेट करना सिंपल है, और हमने जो एजम्पशन की थी 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज t, अब हम उसे वापस पुट कर देते हैं। दिस इज नथिंग बट -1/3 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 log ऑफ 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2/9 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप चाहें तो ये दोनों एक्सप्रेशन से कॉमन भी लेके लिख सकते हैं, इसको एज सच भी छोड़ सकते हैं। ओके, चलिए आई होप बेटा स्टार्टिंग से थोड़ा आपको समझ आया, अपने आप एक बार करके जरूर देख लीजिएगा।
चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।